490 आया हमारा भाई, 490 अंक लाया है तो उसके कितना 490 अंक कितना परसेंट होगा? तो 490 बटा 500, अब भागा तो गुना 100 कर दीजिए, कट गया, भागा दीजिए, कितना हो गया 490 के, तो क्या इसमें भागा दीजिए 9 बचे, 9 बचे आपका 45 हो गया। अब फिर जब 45 हो जाएगा, 45 में घटाते हैं कितना गया आपको 4 हो जाएगा, 8 पचे 40, 98% हो जाएगा। इसका हो जाएगा 98। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 98 पड़े 490 के क्या कीजिए आप 5 से भाग दीजिए, परसेंटेज है 9 पचे 45, 8 पचे 40, 98% हो गया। और कह रहा है कि 98%, अगर ज्यादा का निकालना है और 492 का निकालना है तो क्या करना है आपको, फिर 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 98, इसका 98 हो जाएगा 49 पे, माना 5 का 20, इतना हो गया। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम होता है 10th और 12th का, इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। जो टॉपर होते हैं जो 98% लाते हैं, 99% आते हैं, जो 98.2%, ठीक है 80% लाते हैं, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज आपको हम सिखाएंगे कि आप इतनी इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल एक ही लास्ट में तरीका बताएंगे कि आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दिखाएंगे फर्स्ट डिवीजन के कैसे निकालते हैं, सेकेंड डिवीजन के कैसे निकालते हैं, थर्ड डिवीजन के कैसे निकालते हैं, और उसके बाद टॉपर का जो परसेंटेज होता है कैसे निकलता है। सब शॉर्ट कट से बिना कलम का आप निकाल सकते हैं, केवल आपको भाग आना चाहिए, ठीक है भागा इसे आना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज का वर्थ क्या होता है। प्रतिशत का वर्थ, इसका अर्थ होता है कि 100वां भाग, कोई चीज है मैंने देखिए यहाँ पे 100वां भाग, 100वें भाग, इसका मतलब हुआ कि 1% है, इसका मतलब जब परसेंटेज हो जाएगा तो 100/100 आ जाएगा। माने किसी चीज के 100 भागों के बराबर भागों में आपको बांट देना है, इसी को परसेंटेज कहते हैं। जैसे हम निकालते हैं, अब निकालना सिखाएंगे आपको कि देखिए 300 के जैसे बताए हैं, अब बोलेगा कि फर्स्ट डिवीजन आता है, फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन कितना होता है 300 नंबर आपको आएगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा। 300 नंबर आएगा तो फर्स्ट कितना में आएगा, आपको 500 माना चाहिए। बिहार बोर्ड में लगाया गया है कि 500 में से अगर आपको 300 आ रहा है तो कितना फर्स्ट डिवीजन कहलाता है। तो फर्स्ट डिवीजन कितना करेंगे, तो सबसे पहले रहेंगे फर्स्ट डिवीजन कितना पाया 10। तो अब टोटल कितना एग्जाम होता है, टोटल मार्क्स कितना एग्जाम होता है 500 का एग्जाम होता है टोटल। फर्स्ट डिवीजन कितना है 300 के, तो कुछ नहीं करना है, तो आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो ऐसे करना है, 300 ऊपर लिख देंगे और टोटल क्या करना है भाग देंगे, जितने जितना प्राप्तांक और टोटल पूर्णांक क्या है इसमें, टोटल क्या है पूर्णांक हो गया। अब उसमें क्या करेंगे परसेंटेज कर, परसेंटेज करिए तो क्या करें 100 से, इसमें परसेंटेज क्या है हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा, तो 100वां भाग इसका चेंज होगा। तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम परसेंट गुना कर, कट गया और 60 पचे 300, हमारा क्या हो गया 60% आ गया। तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट डिवीजन हो गया। इसी को अगर शॉर्टकट में निकालना है तो देखिए शॉर्ट में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि टोटल कितना प्राप्त किया है। 500 में आपने 500 का एग्जाम दिया है तो 300 प्राप्त किया है, और 300 में 500 में 300 प्राप्त किया है, तो 300 में 500 भाग देंगे, 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो 60% हो गया। इसी तरह अगर सेकेंड डिवीजन आपका आया है, अगर सेकेंड डिवीजन का देखते हैं, देखिए सेकेंड डिवीजन टोटल मार्क्स पर यहाँ लिख लीजिए, टोटल मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है 500 को हो रहा है बिहार बोर्ड में, चाहे ठीक है इंटर को मैट्रिक को। तो प्राप्तांक कितना परसेंटेज किया सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन कितना हो रहा है कम से कम 225 से ऊपर आएगा, तब वो 225 कम से कम होना चाहिए। तो 225 से ऊपर जाएगा तो आपको सेकेंड डिवीजन है। परसेंटेज में कैसे होता है कि लोग बोल रहे कितना परसेंट आएगा, देखिए 225
भागा 500, अब परसेंटेज बदल गया 100 से गुना करते हैं परसेंटेज में से जगह, तो कितना हो गया, इससे जीरो कटा लीजिए, फिर 5 से इसमें भाग दीजिए, कितना होगा 5 चौका क्या हो गया 20, अब 5 25, 45% आपका आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड डिवीजन होगा। ऐसे अगर पूछेगा 250 से कितना परसेंट हुआ, 250 के कितना परसेंट, 250 बटा 500 दीजिए, ऐसे जाएगा ना, तो उसे गुना कर दीजिए, इसे कर दीजिए, क्या आपको 5 25 आपको 50% हो गया। अब किसी व्यक्ति को 200 से 25 से कम आ रहा है तो थर्ड डिवीजन में आएगा, क्योंकि थर्ड डिवीजन कितना में रखा गया, इसलिए कट ऑफ मार्क रखा गया किसी विषय में आपको कम से कम 30 नंबर आना चाहिए, कम से कम 30 नंबर आना चाहिए थर्ड डिवीजन के लिए। तो ये तो इस थर्ड डिवीजन को हम निकालेंगे, थर्ड डिवीजन के, तो थर्ड डिवीजन में क्या हो जाएगा 150 नंबर चाहिए, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 150 बटा 500 गुना कितना हो जाएगा, इसे 100 से कट दीजिए, 30 25 150, कम से कम आपको 30% आएगा, तो क्या आपको हो जाएगा ही थर्ड डिवीजन, ऐसे कम हो जाएगा तो फेल हो जाएंगे। तो देखिए 30% से लेके अगर 45% से कम आ रहा है, 44% आ रहा है, 45% से कम आ रहा है, तो आपको क्या जाएगा थर्ड डिवीजन आ जाएगा। अगर 45% से लेके अगर 60% से कम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको सेकेंड डिवीजन हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन। अगर 60% से ऊपर आ रहा है तो आपको फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, यहाँ रखा गया है। फिर अगर हम देखेंगे टॉपर में कैसे होता है, टॉपर देखिए कैसे लिखाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को नंबर आ रहा है, कोई व्यक्ति अगर टॉपर है, टॉपर है, टॉपर्स के अगर देखेंगे तो उनको बोल रहा है कि 490 है नंबर, भाई 490 अंक लाया है, तो उसके कितना 490 अंक कितना परसेंट होगा, तो 490 बटा 500, अब भागा तो गुना 100 कर दीजिए, कट गया, भाग दीजिए, कितना हो गया 490 के, तो क्या इसमें भाग दीजिए 9 पचे, 9 पचे का 45 हो गया, अब फिर जब 45 हो जाएगा, 45 में घटा तो कितना गया आपको 4 हो जाएगा, 8 पचे 40, 98% हो जाएगा, इसका हो जाएगा 98। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 98 पड़े 490 के क्या कीजिए, आप 5 से भाग दीजिए, परसेंटेज है 9 पचे 45, 8 पचे 40, 98% हो गया। और कह रहा है कि 98%, अगर ज्यादा का निकालना है और 492 का निकालना है, तो क्या करना है आपको, फिर 5 से भाग दीजिए, क्या जाएगा 98, इसका 98 हो जाएगा 49 के, माना 5 का 20, इतना हो गया, 98.4% हो गया। अगर हम निकालना चाहते हैं 495 के कितना परसेंट होगा, फिर 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 9 पचे 45 और 9 पचे 99% हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं, जितने के अंक आ रहा है टोटल, अगर हम 275 के निकाल रहे हैं कितना परसेंट है, कुछ नहीं करना, टोटल एग्जाम कितना हुआ 500 हुआ है, तो 5 से भाग दीजिए, तो निकाल लीजिए, इस पे कितना आ जाएगा 5 25, 2 बजे 5 25, 55% आपको हो जाएगा। तो ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 5 से डायरेक्ट भाग क्यों दिया जा रहा है, इसका रीजन ये है कि अगर 5 से भागा इसलिए दे रहे, अगर 500 ही मान ले, यहाँ 100 से फिर गुना कर दे रहे, तो दोनों तो कर दे रहा है, इसलिए हम 5 से डायरेक्ट भागा दे के हम निकाल दे रहे हैं। ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए अब कोई परसेंटेज हो, किसी भी मार्क्स निकालना है, आपको कहीं में मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीए तो देखना है पहले कि टोटल कितना एग्जाम हुआ है, आज जितना प्राप्त किए उतने अंक से भाग दीजिए। अगर 700 का एग्जाम हुआ है तो 7 से भाग दीजिए, 1000 का हुआ है तो 10 से भाग दीजिए, ठीक है, 1200 का पेपर है, जितना अंक पर 12 से भाग दीजिए। तो इस तरह आराम से आप किसी एग्जाम बीए में, मैट्रिक में, बीए में जाएंगे तो 1000 का एग्जाम होता है, 1000 का एग्जाम होता है तो कितना प्राप्त किया, अगर आप 700 प्राप्त किए हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आप 10 से भाग दे देंगे तो आपको परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा, 70% हो जाएगा। तो ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं परसेंटेज, कोई बहुत आसान, जितना है उतना निकालिए बोर्ड एग्जाम को। अब यहाँ तक आप समझिए, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग टॉपर वेरिफिकेशन भी करने वाले हैं, तो उसमें भी सब बताया जाएगा बच्चों को
सवाल पूछा जाएगा कितने अंक लाए, तो वहां भी आपको मत मिलेगा। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।